नहीं चाहता कि उसकी गृहस्थी सबसे खुशहाल हो और सबसे आदर्श गृहस्थी हो। और कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे मंत्र आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपकी गृहस्थी को खुशहाल बनाने के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं मेरा ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे। तो अपनी गृहस्थी को खुशहाल बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स, कुछ छोटे से मूल मंत्र जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही मंत्र में से एक मंत्र है क्लीनिंग का मंत्र। क्लीनिंग की हैबिट आपको होनी चाहिए। क्लीनिंग की हैबिट आपकी रहेगी, उसी को अपनाकर फर्स्ट मंत्र ही आप जिससे आप अपने हैप्पी होम को और हैप्पी कर सकते हैं। अपने टाइम का सही यूज़ कीजिए। आपके पास क्या टाइम है, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। अपने मतलब कि माइंडफुल रहें आप हमेशा हमेशा। आपको पता होना चाहिए कि अभी ये टाइम है और इस टाइम का यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है। और घर की क्लीनिंग तो आपको ये है, ईच एंड एवरी कॉर्नर पे आपको ध्यान देना है। क्लीनिंग का तो ये टॉपिक साथ में चलता रहेगा, प्लस आपको कुछ टाइम फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं हमें स्पेंड करना चाहिए। हर वक्त ये नहीं है कि हाँ आज मुझे ये काम है। अगर कभी छुट्टी है, घर में हस्बैंड बच्चे घर हैं, तो उस टाइम पे आप इस इतना घर के वो काम लेकर मत बैठिए कि आप सिर्फ उन्हें ये दिखाइए कि आप बिज़ी 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 हैं। आप कुछ टाइम निकालिए जो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सके। क्योंकि वर्किंग जो काफ़ी डेज़ वीक डेज़ होते हैं, जब बच्चे स्कूल होते हैं, हस्बैंड ऑफिस होते हैं, अगर आप होम मेकर हैं तो आप वो टाइम चूज कीजिए अपने घर को क्लीनिंग करने के लिए। इसलिए बोलती हूँ कि टाइम का सही मैनेज करना, चूज़ करना, यूज़ करना आना चाहिए। हाँ, अगर आप वर्किंग हैं तो आप डिसाइड कीजिए मिलकर। आपको एक क्राइटेरिया आपको सेट करना पड़ेगा कि आज हम लोगों को मिलकर ये काम करना है और नेक्स्ट डे हमें मिलकर यहाँ जाना है या कहीं घूमने का कुछ भी छोटा मोटा आपको प्लान बनाते रहना चाहिए। घर को हमेशा मतलब डेकोरेट करने के बारे में सोचिए। अगर घर का एनवायरनमेंट ही आपका पॉजिटिव रहेगा, घर सुंदर रहेगा, तो ऑब्वियसली छोटी छोटी चीज़ें ये हैं, ये कि ये मंत्र ही है, ये टिप ही है कि आपका घर अगर डेकोरेट रहेगा, सुंदर रहेगा, तो उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो भी खुशहाल रहेंगी। तो अपनी गृहस्थी को खुशहाल बनाने के लिए घर की क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन छोटे छोटे मंत्रों को अपनाकर आप अपने घर को हैप्पी, ऑर्गेनाइज्ड और इंस्पायरेबल बना सकती हैं। अपने घर में एक सेफ और एक लवेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। हर टाइम एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करें, बच्चों को नहीं डांटते रहें बार बार, और हस्बैंड की कमियों को नहीं निकालें, या फिर अपने आप को थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि क्रिटिसाइज करती है ना कुछ लेडीज़ कि यार मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, वो भी नहीं करें। हमेशा एक पॉजिटिव माहौल बनाकर रखें और फैमिली की नीड को समझें कि आपकी फैमिली को क्या नीड है, और इवन अपनी नीड उनको समझाएं। इस तरह से फैमिली के साथ मिलकर एक अपना एम डिसाइड करें और इनको अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करें। ये आप ही हैं जो आप अपनी गृहस्थी को एक आदर्श गृहस्थी बना सकती हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि कोई और आकर आपको पुश करेगा। मैं तो आपको देखो मोटिवेट कर सकती हूँ, अदरवाइज़ वर्क आपको अपने ऊपर खुद करना होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर आप अपनी गृहस्थी को आदर्श गृहस्थी बना सकती हैं। तो और साथ में आप हमेशा ही एक ना बजट बनाकर चलें। बजट बनाकर आप पैसे का सही यूज़ करें। और इवन ऐसा हर फैमिली को ही होना चाहिए, चाहे वो उनकी अर्निंग ज़्यादा है या कम है। अगर आप बजट बनाकर चलेंगे ना, तो आप हमेशा ईच एंड एवरी टाइम आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी और साथ में आप भी बैलेंस रहेंगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, फैमिली के हेल्थ का ध्यान रखें। तो इनको गृहस्थी को खुशहाल बनाने के लिए
आप अपने आप को भी टाइम दें। इस तरह से नहीं है कि आप एक काम कर रही हैं या फिर डेली जो भी काम करती हैं लगी रहें, आप अपने आप को टाइम ना दें, क्योंकि अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देंगी, अगर आप ही खुश नहीं रहेंगी, तो सवाल ही नहीं उठता कि आप अपनी गृहस्थी को खुश रख सकती हैं। सबसे पहले आपको अपने अंदर की खुशी को बाहर निकालना पड़ेगा। अपने अंदर जो भी आपके अंदर कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें आप शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बेटर तो ये है कि जिससे आपको शिकायत है उसी के साथ शेयर कीजिए, या फैमिली या हस्बैंड किसी भी मेंबर के साथ जो भी आपके अंदर क्वेश्चंस हैं उनको शेयर कीजिए। आप अपने अंदर की जो घुटन है उसे बाहर निकालिए। सबसे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है आपको आपके ऊपर। अगर आप खुश रहेंगी तो आप अपनी गृहस्थी को बहुत ही खुशहाल बना सकती हैं। इस तरह के छोटे छोटे जो टिप्स हैं ना, इन्हें आप अपनाकर अपनी गृहस्थी को बहुत ही खुशहाल बना सकती हैं। तो देखिए, आपके साथ बातें करते करते मैंने अपने इस वॉशरूम को कितना वाइब्रेंट पॉजिटिव बना लिया, बिल्कुल क्लीन कर लिया है। इस तरह की क्लीनिंग भी वीक में या मंथ में आपके ज़रूर होनी चाहिए। वैसे तो वीक में ही होनी चाहिए। अगर वर्किंग है या कुछ आपके पास टाइम नहीं है तो 15 डेज़ में आपका बिल्कुल मतलब बकेट से लेकर मग तक एवरी कॉर्नर वॉशरूम का ज़रूर क्लीन रहना चाहिए। और गृहस्थी को खुशहाल बनाने के लिए फैमिली के हेल्थ को हम कैसे भूल सकते हैं। और ये विंटर टाइम है तो विंटर टाइम में अभी विंटर स्पेशल लड्डू बनाए जाएंगे, गोंद के लड्डू, जिसमें पूरी रेसिपी आपके साथ में शेयर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आज ये लड्डू बनाए हैं मेरे हस्बैंड ने। और वैसे कहो तो हस्बैंड ने मेरी हेल्प करी है ये नहीं कह सकते, हस्बैंड की मैंने हेल्प करी है लड्डू बनाने में। मेन फोकस मेन उनका है। तो मैं वही बोल रही हूँ ना, अगर आप कोई काम करते हैं तो आप मिलजुल कर करें और हेल्थ कॉन्शियस रहें, हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी खाना खिलाएं। ये नहीं कि हाँ आज बहुत काम कर लिया, बिजी हैं तो ये बाहर से खाना मंगवा लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। तो वो भी हाँ ठीक है, 2-3 मंथ्स में वन टाइम होना चाहिए, लेकिन वीक में वन टाइम नहीं होना चाहिए। जो आज के टाइम में लोगों का ये बन गया है कि वीक में वन टाइम बाहर ही खाना है। तो गोंद यहाँ पर फ्राई कर ली है। जो छुटपुट सा काम है फ्राई करना, वो कुछ मैंने किया, कुछ हस्बैंड ने किया, लेकिन जो मेन काम होता है वो हस्बैंड ने ही किया था गोंद के लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पर पहले जो गोंद था उसको फ्राई कर लिया घी में डाल के, और फिर बादाम, और बाद में थोड़े से कैश्यू डाले क्योंकि कैश्यू जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। ये ड्राई फ्रूट डाले। लिटरली विंटर में ये चीज़ तो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लिटरली खाकर इस तरह से आप बनाएंगे ना, ये खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। और जिस तरह की इस टाइम पे विंटर है, लास्ट विंटर इतनी नहीं थी, इस टाइम की जो विंटर है वो खाया हुआ आपको फलेगा भी और सही लगेगा, क्योंकि विंटर का खाया हुआ हमेशा, इवन कहते हैं ना, पूरा साल काम आता है। तो ये चीज़ें ज़रूर बनाकर अपनी फैमिली को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, हेल्दी खाएं। और फिर उसके बाद मैंने सारे सीड्स और ये मखाना, आप कितना मर्जी ड्राई फ्रूट इसमें जो आपको अच्छा है, पसंद है, वो आप डाल सकती हैं। लेकिन बेसिक ये चीज़ें तो रहती हैं, जिसमें काजू, बादाम, मखाना और सीड्स। सीड्स कई तरह के होते हैं, जो जो हेल्दी आपको लगते हैं। वैसे अलसी के सीड डालते हैं ना तो उससे थोड़ा सा कड़वा बनाता है, लेकिन अलसी के सीड्स के अलग लड्डू बन सकते हैं। तो आप बेटर हो कि इसमें अलसी के सीड मत डालिए, और जो काफ़ी सीड्स मिलते हैं वो डाल दीजिए। और फिर यहाँ पर ये जो गोंद था जो हमने फ्राई करा था घी में, उसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से क्रश कर देंगे। अब बारी आती है मेन काम की, जो मेरे हस्बैंड ने करा। घी में आटा को भूनना, चलाए रहना, चलाए रखना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, जोर लगता है। तो मैं वही बोलती हूँ कि बार बार मिलजुल कर काम करना, ये भी एक खुशहाल गृहस्थी के ही लक्षण है। ये नहीं है कि हाँ फैमिली में सब खाएंगे और काम करेगा एक, ऐसा भी नहीं है। ये नहीं है हाँ ठीक है हम तो जॉब
करते हैं फैमिली, ये मेरी हाउसवाइफ है या फिर ये तो घर रहती है, इसके पास तो इतना टाइम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अपनी ज़रूरत एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिए, अपनी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर द खुशहाल गृहस्थी। तो साथ साथ मैं डालती जा रही थी जो जो चीज़ें मैंने रोस्ट करी थी। अब मैंने खसखस डाल दिया इसमें। जब आटा भुन जाता है तो इसमें खसखस डालने के बाद थोड़ा सा घी ऐसे छूटता है। इस टाइम पे जब आटा अच्छे से भुन गया है, ब्राउन कलर हो गया है, इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल, घिसा हुआ नारियल जो गोला होता है ना वो। तो वो नारियल मैंने इसमें ऐड कर दिया है और हस्बैंड बस चलाए जा रहे थे क्योंकि ये चलाना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है और मेरे लिए तो मुझसे लगातार नहीं चलाया जाता। तो साथ साथ हस्बैंड, अब इस टाइम पे मैंने इसमें डाल दिया था सौंठ का पाउडर। और सौंठ का पाउडर आप चाहे फ्राई करके भी क्रश कर सकते हो। और गैस बस अभी इसके बाद हम जस्ट बंद कर देंगे। ये डाला है मैंने इसमें गोंद क्रश किया हुआ, और बिल्कुल भी बारीक भी पीस के डाल सकते हो, लेकिन जब वो मुंह में कर नहीं आती है ना गोंद की, तो लगता नहीं है गोंद के लड्डू हैं, तो इसलिए इस तरह से मैं क्रश करके इसमें ऐड कर देती हूँ। और लास्ट में डाला मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च। कुछ लोग इसमें काली मिर्च भी ऐड करते हैं, मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च ऐड करी है जो बच्चों की आइज़ के लिए या हमारी आइज़ के लिए अच्छी रहती है। और इस स्टेज पे हम गैस कर देंगे ऑफ, और फिर ऊपर से हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट डालेंगे और गैस बिल्कुल बंद रखेंगे क्योंकि इस टाइम पे फिर और ज़्यादा आटा वगैरह जलने का डर रहता है। और बस लास्ट स्टेज पे हमने ये डाल दिया है ड्राई फ्रूट, और गैस अभी बंद है, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और बाद में जब थोड़ा ठंडा हो जाता है फिर हम इसमें ऐड करते हैं शुगर। तो लिटरली बहुत यम्मी बने थे ये लड्डू। अब आप देखो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा काम किया, लास्ट तक मेरे हस्बैंड ने ही यही बनाए हैं लड्डू। तभी मैं एक बोल रही थी कि सिर्फ मैंने हेल्प करी है उनकी लड्डू बनाने के लिए, लड्डू तो एक्चुअली उन्होंने ही बनाए हैं। तो इसमें ठंडा कर दिया था दूसरे बर्तन में निकाल कर, और हल्का ठंडा होने के बाद इसमें फिर देसी खांड हमने ऐड कर दिया था और फिर इसके लड्डू बना दिए थे। और इस तरह से ये बन गए थे गोंद के विंटर स्पेशल लड्डू। आप अपनी मनपसंद की कैसी भी शेप आप इसे दे सकते हो, चाहे इसे राउंड में बनाएं या फिर लंबे में बनाएं। और आज बन रही है नए साल की स्पेशल और हेल्दी थाली। इसमें बनने वाला है पहले तो पालक पनीर के लिए इसमें बहुत ज़्यादा आयरन रिच होता है ये पालक, तो ये तो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए विंटर्स में। तो मेरा तो वीक में 1 डे पालक पनीर बनता ही है। और इसके लिए मैं पहले थोड़ा सा ब्लांच कर लेती हूँ पालक को, और फिर उसके बाद में से पीस लेती हूँ। और थोड़ा सा इसमें घी गरम कर कर चॉप किए हुए अनियन ऐड करती हूँ फिर। और आप चाहो तो इसमें आप बिल्कुल ग्रेवी वाला मसाला भी बना सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से नहीं बनाती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा क्रंचीनेस भी रहता है पालक पनीर में, वो अच्छा लगता है। और प्योरी डालेंगे जो इसमें, उसमें हम टमाटो, गार्लिक और अदरक इसकी प्योरी बना लेंगे। बस अनियन में प्योरी नहीं बनाती हूँ, बाकी सब चीज़ों की मैं प्योरी बना लेती हूँ। और फिर इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे बेसिक से मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और इस तरह के थोड़े थोड़े जो बेसिक मसाले हैं। लिटरली इस तरह के अगर आप पालक पनीर बनाती हैं ना तो आपके बच्चे भी फ़ैन हो जाएंगे। और क्योंकि कुछ लोग क्या करती हैं, पालक को कटा हुआ इसमें डाल देते हैं और फिर उसको पकने देते हैं, उसके बाद में पनीर ऐड करते हैं। पालक की प्योरी आप बना लो ब्लांच करके, और इसके बाद इस जो तड़का आपने बनाया है, ग्रेवी जो घी छोड़ चुकी है इस टाइम ऐड करो आप वो प्योरी, और इसको थोड़ा पकाएंगे। और बाद में जब इसमें क्रीम ऐड कर देंगे ना, घर की हो या जो भी बाहर की आपके पास अवेलेबल हो, इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे ना, उससे जो इसका टेस्ट है रिच हो जाएगा, एनहेंस
हो जाएगा। लिटरली बहुत यम्मी बनी थी ये पालक पनीर की सब्ज़ी। मेरी तो ये फेवरेट है, मुझे बहुत ऑल टाइम पसंद आती है। और ये जब पालक थोड़ा सा पक गया, आप देखो, जब ब्लांच करने के बाद ठंडे पानी में मैंने इसको डाला था ना, इसलिए इसका कलर एज इट इज़ ऐसा रहा है। अदरवाइज़ हम कटी हुई पालक डालते हैं, आप भी नोट करते होगे, तो पालक का कलर चेंज हो जाता है। अभी कोई कलर चेंज नहीं हुआ, वही एज इट इज़ ग्रीन कलर है। और इस टाइम पे मैंने डाल दिया है इसमें क्रीम, घर का ही रखा हुआ जो मलाई होता है, आप वो ऐड कर सकती है। मैंने वही ऐड किया है और ये डालने के बाद बिल्कुल रिच टेस्ट हो जाएगा। और बाद में कटे हुए पनीर के क्यूब्स ऐड करे हैं। कुछ लोग पनीर को पहले शैलो फ्राई भी करते हैं, एज यू विश, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही डाल देती हूँ, 5-10 मिनट और ढक के पकने देती हूँ और ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो पालक पनीर के साथ में कुछ हेल्दी थाली बनानी थी मुझे, और क्योंकि नए साल पे नया हेल्दी हेल्दी स्टार्ट करेंगे तो वो हेल्दी रहेगा हमेशा। तो साथ में बनाई मैंने मक्के की रोटी, इसमें भी थोड़ी बहुत मैंने इसमें पालक ऐड कर दी थी। आप चाहो तो मेथी भी ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी बहुत हेल्दी रहती है, ये विंटर्स में सबको खानी ही चाहिए। तो बस इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गई है हमारी प्रॉपर थाली। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा व्लॉग आज का? अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस तरह के व्लॉग आपके साथ मैं लाती रहती हूँ। अगर थोड़े भी मोटिवेट होते हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, लोट्स ऑफ फन।